हेलो फ्रेंड्स। आज होगा टीएसटी का सेकेंड लेक्चर। इन दिस वीडियो हम लोग क्या कवर करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड। जो लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी देखेंगे इस वीडियो में। लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आई हैव रिटन अ फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स रीड दिस आउट. The distance of the college and the home of Rajiv is 80 km. One day he was late by 1 hour than the normal time to leave for the college. So he increased his speed by 4 km per hour. Thus, he reached to college at the normal time. What is the changed speed? ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है, आप एक बार और पढ़ लीजिए फिर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कैट 2008 में भी आ चुका है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? स्पीड, जब हमें टाइम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखते हैं। ठीक है। नाउ मुझे क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है 80 किलोमीटर। मुझे बोला गया है डिस्टेंस ऑफ द कॉलेज, सपोज सी इज द कॉलेज एंड द होम ऑफ द राजीव इज हाउ मच, इज 80 किलोमीटर। ठीक है। मुझे डिस्टेंस दे दिया है कॉलेज का और राजीव के डिस्टेंस के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज 80 किलोमीटर। ही वॉज लेट बाय 1 आवर, राइट। 1 आवर इट मीन्स इट इज गिवन एज अ टाइम। तो मैं टाइम की जगह यहाँ पे लिख दूंगी 1 आवर उसका टाइम है। Then the normal time to leave for the college. So increased his speed by 4 km per hour. 4 km per hour यानी उसने कुछ इंक्रीज किया है। तो उसकी नॉर्मल टाइमिंग क्या थी, 80 अपॉन, लेट्स हम इसको स्पीड में हम मान लेते हैं, इसकी स्पीड पहले कितनी थी, x थी। ठीक है। और उसने कुछ अपनी स्पीड क्या करी है, बढ़ा दी है। तो डिस्टेंस कितना है, 80 अपॉन x प्लस 4। तो उसकी जो पहले की जो स्पीड थी वो उसमें 4 गुना उसकी बढ़ चुकी है। ठीक है। एंड दस ही रीच टू द कॉलेज एट द नॉर्मल टाइम। व्हाट इज द चेंज स्पीड? हमें क्या करना है, इन दोनों जो हमने इसमें टाइमिंग का देखा है कुछ चेंज हुआ होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बस सिंपली बस हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हो जाएगा 80 इंटू एक्स प्लस 4, और यहाँ पे हो जाएगा 80x। ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 80x और 80x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 4 जा 320। ठीक है। और यहाँ आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या बच जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 20 माइनस 16। आपको इसके बस फैक्टर्स निकालना है x के, इंटू एक्स प्लस 20 है ना फ्रेंड। 16 इंटू 2 इज 320, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 16 और 20 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो आपको कैसे पता चल रहा है, 16x 20x माइनस 16x इज 4x। इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 0। अब यहां से हमें ये पता चल रहा है x माइनस 16, एक इसका फैक्टर ये आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और एक आ जाएगा फैक्टर इसका x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16, एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 20। x इज इक्वल x प्लस 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 20। ठीक है फ्रेंड्स। एक इसकी स्पीड आ गई है 16 किलोमीटर पर आवर, और एक आ गई है आपका 20, बट स्पीड कैन नॉट बी ए नेगेटिव, राइट। ये हमें यहाँ पे हम इसको नेगेटिव नहीं लेंगे। हमें क्या निकालना था, x प्लस 4 निकालना था। तो उसकी स्पीड यहाँ से 16 से कितनी बढ़ गई है, 4 गुना बढ़ गई है, यानी x प्लस 4 इज 20, राइट। इंक्रीज स्पीड इज हाउ मच, 20 किलोमीटर आवर। दिस इज आवर आंसर, 20 किलोमीटर आवर इज द answer, and he has increased his speed by 4, that is the plus 4. Now his change speed is x is equals to 20. ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारा टीएसडी से रिलेटेड क्वेश्चन। और क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है सेकेंड क्वेश्चन। लता गोज टू स्कूल एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज द स्कूल 4 minutes लेट। नेक्स्ट टाइम शी गोज टू 25 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज द स्कूल 2 minutes अर्लियर।
देन शेड्यूल टाइम, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ स्कूल। पहले उसने क्या किया, वो एक्चुअल स्पीड पे जाती थी, दैट इज द 20 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या करती है, शी रीचेस द स्कूल दैट इज द 4 मिनट्स लेट। और नेक्स्ट टाइम उसने क्या डिसाइड किया, दैट शी गोज टू 25 किलोमीटर पर आवर। लेट्स राइट बाय स्टेटमेंट वाइज। सो इसकी इंक्रीज स्पीड कितनी थी, इंक्रीज स्पीड 20 से वो पहले कितने पे जाती थी, 20 पे, अब कितने पे जा रही है, 25 किलोमीटर पर आवर से। तो उसने कितने का चेंज आया है, दैट इज 25 माइनस 20, 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ उसका टाइम भी क्या हुआ है, 4 मिनट लेट पहले पहुंचती थी, अब उसने क्या किया, डिक्रीज इन टाइम हुआ है यहाँ पे, 4 मिनट्स लेट एंड 2 मिनट्स वॉज अर्लियर देन द शेड्यूल टाइम। सो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज इन टाइम। ठीक है, सो 4 + 2 दैट इज 6 मिनट्स। ठीक है, अब हम है ना इसको ऐसे मतलब एक एक टर्म में लिखेंगे ताकि हमारा इजी हो जाए सॉल्यूशन। हम इतना बड़ा तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स राइट फर्स्ट इसका प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी कितना था, स्पीड इसकी कितनी है, स्पीड, और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्पीड देखेंगे, स्पीड और टाइम में कितना चेंज आया है। आपको एक चीज तो पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कितने का चेंज किया, दैट इज द 4 मिनट पर लेट था, और यहाँ पे इसका कितना चल रहा है, 2 मिनट्स वॉज अर्लियर। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि इसने कितना चेंज किया है। सो इंक्रीज स्पीड दैट इज यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 1/5। ठीक है, मैं इसका स्पीड देखूंगी, दैट इज द 1/5, और टाइम इसका कितना हो रहा है, इसका 6 मिनट्स आ रहा है टोटल। तो पहले कितना था इसका, 4 मिनट लेट था वो, और यहाँ पे था 2 मिनट अर्लियर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 1/4। सो टोटल टाइम वॉज द 6 मिनट था। ठीक है, इट मीन्स इसकी ओरिजिनल टाइमिंग कितनी होगी, ओरिजिनल टाइमिंग इसकी होगी x/5 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। सो x/5 इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू हमारा आ गया कितना, इट मीन्स इसकी ओरिजिनल टाइम कितनी थी, 30 मिनट्स। मैंने बस इसको 1/5 था तो इन द टर्म्स ऑफ इसका कन्वर्ट किया है। ठीक है, सो इसके ओरिजिनल, अब हमें स्पीड देखनी है, टोटल डिस्टेंस कितना था, हमसे क्योंकि पूछा क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ स्कूल। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस इसका था 20। ठीक है, 20 था, शी गोज टू स्कूल एट 20 किलोमीटर पर आवर। सो ओरिजिनल स्पीड उसकी कितनी थी, 20 इंटू उसका ओरिजिनल टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, सो उसका ओरिजिनल टाइम कितना था, दैट इज 30, टाइम इज 30, दैट इज मिनट में दिया है तो हमें से आवर में लिखना होगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, आवर आ जाएगा। सो 30/60। अब इसको आप 1/2, 1/2 इज 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, कुछ ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो टाइम और स्पीड डिस्टेंस में हमें ट्रेन वाले क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। सो मैं आपको ये पहला क्वेश्चन आपको रीड आउट कर देती हूँ। अ ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट एट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली स्टेशन एंड completed the remaining journey at 5/6 of the previous speed and reached the Gwalior station at 1 hour 12 minutes late. Had accident at 60 kilometer further, it would have been only 1 hour late. What is the normal speed of the train? That is the first part of the question. And the second part of the question is distance between Delhi and Gwalior. ठीक है फ्रेंड्स, सो हम एक काम करते हैं, हमें क्या करना है, मैं पहले फर्स्ट पार्ट पे हम फोकस करते हैं, और क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम पार्ट्स में करेंगे इसको। ठीक है, सो हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इस क्वेश्चन का। सो फ्रेंड्स, हम केस बना लेते हैं। सपोज ये मेरा क्या है, केस 1। ठीक है, केस 1,
मुझे इसमें क्या बोला गया है दैट द स्पीड दे हैव कंप्लीटेड द रिमेनिंग जर्नी एट 5/6 ऑफ द प्रीवियस स्पीड। ठीक है, अगर उसकी स्पीड स्टार्टिंग में x है और उसने क्या किया है 5/6 किया है, तो चेंज कितना आया है इसका 1/6 का, है ना, 1/6 का चेंज आया होगा, x माइनस 5/6 ऑफ x। ठीक है, सो 1/6 आपका बचा होगा। सो स्पीड इज decreased by how much 1/6. So the time will be increased by how much? It will be increased by, that is 1/5, which is equals to 1 hour 12 minute। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे that is 1 hour 60 minutes। ठीक है, सो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें कितना होता है 1 hour 12 minute कितना होगा, that is the 1/5। ठीक है फ्रेंड्स, so time is increased by how much, that is 1/5, which is nothing but is equals to 1 hour 12 minutes। ठीक है, it means the normal time they have required for the remaining part कितना होगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। सपोज ये मेरा स्टेशन था, ठीक है, मैंने यहाँ से दिल्ली स्टेशन था, मैंने इसको डी से डोनेट कर रही हूँ, और मेरा नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है ग्वालियर स्टेशन। ठीक है, और बीच में मेरा ये पॉइंट है दैट इज पी, दैट इज क्या है, ये एक्सीडेंट का पॉइंट है। ठीक है, मुझे ये पता है डी से बीच का जो टाइम है दैट इज हाउ मच, दैट इज द 1 hour। ठीक है, अगर उसने नॉर्मल टाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, दैट विल बी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्स होगा, और अगर इसने ये 1 hour में किया है, ठीक है, सो दैट 1 hour 12 minutes इज हाउ मच, it will be a 72 minutes। ठीक है, that is the 5 into, अगर हम करेंगे it means अगर इसने increase किया है that is the 1/5। ठीक है, अगर ये that time will be increased by 1/5 which is equals to the 1 hour 12 minutes। 1 hour is 60 plus 12 that is the 72 minutes। so अगर हमें normal time, अगर हमें remaining part को अगर हमें complete करना है तो कितना होगा, it will be a 5 into 72, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, सो 5 into 72 कितना हो जाएगा, ये 5 into 72 इज 360 मिनट्स। सो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स। सो 6 घंटे में कितने मिनट होंगे 360 मिनट्स। सो उसको कितना टाइम लग रहा है 6 hour। ठीक है फ्रेंड्स, उसको टोटल टाइम कितना हो गया 6 hour। सो मेरे को ये पता चल गया है कि इसने अगर नॉर्मल टाइम इसको रिक्वायर्ड होगा फॉर द रिमेनिंग पार्ट दैट इज एक्स जर्नी को कंप्लीट करना होगा, इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 6 hours। सो एक्स को अगर उसको कवर करना है तो वो कितने घंटे में करेगा 6 hour। ठीक है, यही तो क्वेश्चन कह रहा था हमें कि अगर आपको कंप्लीटेड द रिमेनिंग जर्नी एट 5/6 ऑफ द प्रीवियस स्पीड एंड रीचिंग द ग्वालियर स्टेशन, अभी मैंने इतना ही पार्ट सॉल्व किया है 1 hour 12 minute लेट का। ठीक है, तो कितना होगा इसका होगा आपका 6 hour। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ दूसरा केस क्या होगा। अगर एक्सीडेंट जो है वो क्या होता, मैं केस 2 करके लिखती हूँ। सपोज सेम लाइन के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, इजी होगा। फर्स्ट हमारा ये दिल्ली स्टेशन, ये हो जाएगा हमारा ग्वालियर स्टेशन। नाउ ये यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था दैट इज एट द पॉइंट पी। ठीक है, और एक और अगर इसके बीच में कहीं पे व्हेन द एक्सीडेंट सपोज टू बी हैपन एट क्यू, मतलब इसके बाद 1 घंटे के बाद कहीं अगर होता तो क्या होता। ठीक है, अगर मैंने एक्स के इधर कहीं पे मतलब क्यू में होता, पी और जी के बीच में होता। ठीक है, जब उसने है ना रिमेनिंग जर्नी की बात करी दैट द एक्सीडेंट हैड 60 किलोमीटर फर्दर, इट वुड हैव बीन ओनली 1 hour लेट, है ना। तो 1 hour लेट की जब वो बात कर रहा है तब हम देखते हैं उसका क्या होगा। सेकेंड पार्ट जो है इसमें इट वुड हैव बीन ओनली 1 hour लेट। ठीक है, अगर अब हम इसमें होता तो क्या करते, सिंस द स्पीड इज डिक्रीज बाय हाउ मच, स्पीड हमारी डिक्रीज हुई थी यहाँ पे कितनी 1/6। ठीक है, एंड द टाइम इज इंक्रीज बाय हाउ मच 1/5। ठीक है, टाइम हमारा कितना हो गया था 1/5 इंक्रीज हो गया था। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा जो कि किसके इक्वल था 1 hour के। ठीक है, 1 hour के ये इक्वल था 1/5। सो नॉर्मल टाइम उसको रिमेनिंग पार्ट को अगर कवर करना होगा, सो इसने यहाँ पे बोला दैट द एक्सीडेंट हैड
had taken at 60 किलोमीटर फर्दर, तो कितना होता, इट विल बी द रिमेनिंग पार्ट। अगर ये पार्ट जो है मेरा टोटल पार्ट यहां से यहां तक x है, ठीक है, अगर मुझे ये डिस्टेंस बोला गया है 60 है, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, इस डिस्टेंस को इतना डिस्टेंस x माइनस 60 बोल सकती हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस P से Q कितना है 60, ये टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कंसिडर किया था x, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 60, है ना। x माइनस 60 ऑफ द जर्नी इसने बात करनी है हमें, ठीक है, x माइनस 60, और टाइम कितना था हमारा 5 आवर, है ना फ्रेंड्स, 5 into 1 which is the time is increased by 1 by 5, time is increased by 1 by 5 which is equals to 1 hour, so 1 by 5 into 1 that is the 5. So friends, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. Now we will see some questions related to this concept. Let's take our first question. Abhishek drives his car at S मतलब speed of 150 km per hour. What is the distance covered by him in 3 hours? ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हो कि अभिषेक ने एक डिस्टेंस से कार चालू करी अपनी, दैट इज द ए डिस्टेंस. ठीक है, मैं उसे ए नाम दे देती हूँ. कितनी स्पीड से उसने स्टार्ट करी, अपनी स्पीड क्या थी उसकी 150 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब उसने ये कब स्टार्ट करा, वॉट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 3 आवर्स. अब उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, सपोज दैट डिस्टेंस इज डी. हाउ मेनी आवर्स, द टाइम इज गिवन एज 3 आवर्स. ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे क्या बता दिया है, स्पीड बता दिया है, टाइम बता दिया है, एंड व्हाट दे आस्क्ड दैट इज द डिस्टेंस. सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा एक फॉर्मूला था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ वी विल राइट स्पीड इज इक्वल्स टू 150 इनटू टाइम इज 3 आवर्स. ठीक है, सो 15 3 इज 45, 450 हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी, उसने इतना टाइम लगा, इतना डिस्टेंस लगाया होगा 450 किलोमीटर, दैट विल बी अ डिस्टेंस. ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे यहाँ पे एक और चीज बतानी है, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट. इन दिस कन्वर्जन ऑफ यूनिट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज, सपोज आपको यूनिट दिए, सपोज यहाँ पे दिया था किलोमीटर पर आवर, और मुझे ये 3 आवर्स ना दे के उसने सेकेंड्स दिया हो, तो हमें क्या करना होगा, अगर कुछ ऐसे हमें दिया हो तो हमें यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी उस टाइम पर. सो आपको अगर किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 5/18 मीटर पर सेकेंड्स. ठीक है, 5/18 इट इज नथिंग बट, कैसे आया है, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स, 1 आवर इज 60 मिनट्स. ठीक है, एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स. सो मैंने उसे क्या किया, किलोमीटर पर आवर से मैंने उसे कन्वर्ट किया है किससे, मीटर पर सेकेंड्स. जब आप इसको डिवाइड करोगे तो फ्रेंड्स हमारा आंसर यही आएगा. ठीक है, दैट इज 2 5 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 5/18. ठीक है फ्रेंड्स, सो 5/18 यहाँ से इसका कन्वर्जन हुआ. अब अगर हमसे पूछा जाए, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया आपको तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा. ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ रिलेटेड टू दिस, एंड एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में. सपोज आपसे पूछ लिया गया एवरेज स्पीड क्या होती है. सो एवरेज स्पीड जो होती है, इट इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जरूर पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप याद रखिएगा जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो, दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला है, व्हाट हैपन व्हेन डिस्टेंसेस आर इक्वल. सपोज आपको 2 डिस्टेंस दिए हैं एंड दे आर द सेम थिंग, ओके, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तब आप क्या करोगे. तो मैं एक और फॉर्मूला बता दे रही हूं, तो आप वो फॉर्मूला लगाइएगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा.
नाउ फ्रेंड्स, अगर आपसे बोला गया है व्हाट हैपन्स व्हेन डिस्टेंसेस आर इक्वल, ठीक है, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालने को पूछा गया है और आपको स्पीड दी हुई है सपोज x एंड y, मान लो यहाँ पे दे दिया 50 और यहाँ पे दे दिया 60, ठीक है, तो आप क्या करोगे, x की जगह 50 पुट कर दोगे और y की जगह 60. सो 2 इंटू एक्स एंड वाई अपॉन x प्लस वाई, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपका सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, आपको एवरेज स्पीड पता चल जाएगी विद इन 5 सेकेंड्स. ठीक है, आपको बस इसको मल्टीप्लाई करना और ऐड करना. नथिंग इज एक्चुअली इम्पॉसिबल. आप बहुत इजीली इसको 5 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो. अब मुझे पूछा गया एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, अगर मेरे को 3 स्पीड दे दी, ठीक है, 3 स्पीड दे दी तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें एक और z और ऐड कर दूंगी, दैट इज द, और ऊपर प्रोडक्ट में न्यूमरेटर में लिख दूंगी x y z और डिनोमिनेटर में मैं लिख दूंगी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. ठीक है फ्रेंड्स, सो ये रिलेटेड था हमारा एवरेज स्पीड. अब एवरेज स्पीड से हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मुझे अगर दिया गया है उदय, ये क्वेश्चन है, आप चाहो तो नोट डाउन करो फिर इसको सॉल्व करो. सपोज इसमें मुझे दिया गया है उदय ट्रेवल्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट हाफ बाय 80 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट कार. फाइंड हिज एवरेज स्पीड. अब मुझे दिया गया है इसमें आधी जर्नी किससे, मैं इसमें 2 मेथड बताऊंगी, आपको जो इजी लगे, जो आपको समझ में आए आप उसे सॉल्व करिएगा. ठीक है, सो आपने इसमें देखा होगा उसने हाफ ऑफ द जर्नी किससे करी है, ट्रेन से. ठीक है, एंड हाफ ऑफ द जर्नी उसने किससे करी है, कार से. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें इसमें टोटल डिस्टेंस हम इसमें पहले लिखेंगे. व्हाट विल बी इट्स टोटल डिस्टेंस. सो उसने ए डिस्टेंस से लेके बी डिस्टेंस से उसने हाफ जर्नी करी किससे, ट्रेन से, और दूसरी हाफ जर्नी उसने करी किससे, कार से. ठीक है फ्रेंड्स, सो हमें है ना टाइम के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे. उसने ये मान लो ये डिस्टेंस कवर करा d एंड दिस अनदर डिस्टेंस विल बी अनदर d. सो हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज 2d. ठीक है, अब मैं इसका लिखूंगी टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2d. ठीक है, अब मुझे लिखना है टोटल टाइम उसे कितना लगा. ठीक है, मुझे स्पीड तो पता है दोनों के, उसने दोनों कैसे ट्रेवल किया, बट मुझे टाइम नहीं पता. तो मैं फॉर्मूला लिखूंगी टोटल टाइम इज इक्वल्स टू हाउ मच द वॉट एवर द टाइम टेकन विल बी द ट्रेन प्लस द टाइम टेकन विल बी द कार. ठीक है, दोनों टाइम हम उसका टोटल टाइम होगा, है ना फ्रेंड्स, इजी तो है. देखो अगर उसने ये टाइम करा, ट्रेवल करा उसने एक डिस्टेंस में और दूसरा टाइम ट्रेवल किया उसने इस इतने डिस्टेंस में, तो ये दोनों अलग अलग टाइम होंगे, है ना. तो मैं क्या लिखूंगी, द टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार. ठीक है, मुझे दोनों ही कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना है उसका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड कितनी दी हुई है हमें यहाँ पे, स्पीड इज गिवन एज दिस इज 12 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एक्चुअली ये हाँ d इज अपॉन 12 प्लस टाइम टेकन बाय कार, दिस इज हाउ मच, d अपॉन दैट इज 80. ठीक है, सो टाइम टेकन बाय ट्रेन इज d बाय 12 एंड टाइम टेकन बाय कार इज 80. अब मैं इसका क्या कर लूंगी, एलसीएम ले लूंगी. ठीक है, अब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो 2d हो जाएगा ऊपर, मैंने फॉर्मूला बताया था 2xy अपॉन x प्लस वाई. सो 2d अपॉन d अपॉन 12 प्लस d बाय 80. ठीक है, ये इसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड. अब हमें कुछ नहीं करना है, वेरी इजीली हमें इसको सॉल्व कर देना. d से d सारे कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, ऊपर का d और नीचे का d दोनों कैंसिल हो गया. अब मैं इसका एलसीएम लेके अब मैं फॉर्मूले में पुट कर दूंगी. सो 2 ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी आपका 12 इंटू 8, 12 8 ज़ा 960. ठीक है, एंड बाहर ये 2 है अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम का दूसरा पार्ट. सो फ्रेंड्स हम इससे सॉल्व कर लेते हैं. 80 और 12 यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका 80 प्लस 12. ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 2 इंटू 960 अपॉन 2 और ये 92. ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12 और ये आप चेक कर लो इसका डिविजिबल है क्या, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6,
2 2s are 4, sorry 2 4s are 8, 2 8s are 16, this is okay, so 23 480 upon 23, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में 480 अपॉन 23 है तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन में, तो दैट विल बी योर किलोमीटर पर आवर, ये आपकी इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब मुझे एक और मेथड है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम सेकेंड ऑल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, हमें इसमें देखना होगा ऑल्टरनेटिव मेथड में कि हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, मुझे स्पीड क्या दी हुई थी, एक स्पीड दी थी 120 एंड अनदर स्पीड दैट मैं उसे V1 से डिनोट कर रही हूँ एंड अनदर स्पीड आई एम डिनोटिंग विद द V2 दैट इज द 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं क्या करूंगी, इन दोनों का एलसीएम ले लूंगी, 120 का और 80 का, ठीक है। सपोज आपको ऐसे दो स्पीड दी हुई है, एक दी है 120 और एक दी है 80। सो 120 और 80 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको क्या होगा, इसमें हम देखेंगे 240 आएगा इसका एलसीएम, राइट। टाइम टेकन बाय द, अब हम देख लेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना है, टी ट्रेन, ठीक है। टी ट्रेन कितना होगा, अब मैं टाइम का फॉर्मूला जो था दैट इज आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही मैं लगाऊंगी यहाँ पे। सो मेरा डिस्टेंस है अब 120 एंड स्पीड इज हाउ मच, 120, ठीक है। 120 दैट इज 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे इसमें पता चल गया कि ये इसका डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस टाइम्स बाय टेकन बाय ट्रेन इज 1 आवर, ठीक है। नाउ सिमिलरली मुझे कैलकुलेट करना है टाइम टेकन बाय कार। नाउ डिस्टेंस इज हाउ मच, 120 एंड कार का कितना है, कार का में स्पीड बोला गया है हाउ मच, दैट इज 80, ठीक है, 80। नाउ 2/2 इसका हमारा आ जाएगा, सॉरी 3/2 आवर आ जाएगा इसका, 3/2 आवर, ठीक है। अब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है फ्रेंड्स। सो 2 इंटू स्पीड हमारी क्या गिवन है 120, यहाँ पे हमारा जो ये आ गया, ठीक है, 120 इंटू 80 अपॉन 120 प्लस 80, ठीक है, दैट इज द 96 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड आ गई। अब ये एक मेथड था, ठीक है, जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके निकाला है। अब ये जो 3/2 आवर आया है ना, एक ये हमारा टाइम दिया है, एक ये टाइम दिया है। अब मैं इसमें फॉर्मूला पुट करके मैं निकाल लूंगी इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 1 प्लस 3/2 आवर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर सेम आएगा, दैट इज द 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों ही मेथड सेम है, ये फॉर्मूले से कर लिया मैंने और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था तो मैंने मेथड लगाया तो फिर 96 आ गया, है ना। तो दोनों इजी मेथड है, आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो। एवरेज स्पीड और टाइम डिस्टेंस निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो या सिंपली बाय द डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ मैंने सिर्फ दो स्पीड, डिफरेंट स्पीड का यहाँ पे लिखी थी 120 और 80, और यहाँ पे मैंने उसका डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया और मेरा आंसर आ गया 96। सो आप देख सकते हो दोनों में मैंने इसमें कुछ नहीं किया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 240 और दोनों का जो मैंने टाइम निकाला था उनको ऐड कर लिया, एलसीएम आप लेके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो वेरी इजीली, यू विल गेट द आंसर एज 96 किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स, सो हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस देख लेंगे रिलेटेड टू द टोटल दैट इज द टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज इसे लाइक बटन जरूर दबाइएगा और वीडियो से आप अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए, और कुछ अगर आपको कमेंट्स करने हो तो नीचे और डाउट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।